नमस्कार। आज हम अपना विषय जानेंगे उपनिषद। उपनिषद क्या होते हैं, इनका प्रतिपाद्य विषय क्या है, कितने प्रकार के उपनिषद होते हैं और प्रत्येक वेद से संबंधित कौन कौन से उपनिषद हैं, ये आज की कक्षा में हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, जो उपनिषद है, उपनिषद इस शब्द का क्या अर्थ है? तो उपनिषद शब्द उप और नि उपसर्ग पूर्वक, उप और नि उपसर्ग से सद धातु में क्विप प्रत्यय करने पर बनता है। क्या बनता है? उपनिषद शब्द उप और नि उपसर्ग करके सद धातु से क्विप प्रत्यय करने पर उपनिषद बनता है। और इसमें अगर देखा जाए, इस पूरे उपनिषद शब्द को तोड़ तोड़ करके अगर इसके अर्थ को समझें तो इसका अर्थ क्या होता है? उप का अर्थ होता है समीप, यानी कि पास। नि अर्थात निश्चय या निष्ठा पूर्वक। सद यानी कि बैठना, यानी कि तत्व ज्ञान के लिए, तत्व ज्ञान के लिए गुरु के समीप बैठना। यानी कि यदि कोई शिष्य या कोई व्यक्ति गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक ज्ञान की प्राप्ति के लिए बैठे तो उसे उपनिषद कहेंगे। यह इसका शाब्दिक अर्थ हुआ, यानी कि हमने जो जाना, उपनिषद शब्द को थोड़ा तोड़ तोड़ करके समझा, इसके अर्थों को समझा, यह हमने शाब्दिक अर्थ के रूप में जाना। पर इसका जो प्रतिपाद्य विषय है उसमें हम जानते हैं कि जो उपनिषद है उसमें हमें तत्व ज्ञान, परमात्मा, आत्मा इत्यादि के विषय में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। उपनिषद का अर्थ ब्रह्म विद्या भी है, इसको ब्रह्म विद्या भी कहा गया है। वहीं जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने अविद्या नाश, दुख निरोध व ब्रह्म प्राप्ति, इन तीनों अर्थों को लेकर के उपनिषद को ब्रह्म विद्या माना है। अब ये जो ब्रह्म विद्या है, इससे हमें यह ज्ञात होता है कि जो ब्रह्म विद्या है, यह नाम किसने दिया है? यह नाम दिया है शंकराचार्य ने। ठीक है। और ये बताते हैं उपनिषद को कि अविद्या नाश, यानी कि अविद्या का नाश करने वाली है उपनिषद, दुखों का निरोध करने वाली है, यानी दुखों को दूर करने वाली है, और ब्रह्म की प्राप्ति है, यानी कि ईश्वर परमात्मा की प्राप्ति करने वाली है उपनिषद। इसलिए इसको बोला गया ब्रह्म विद्या। किसने बोला? शंकराचार्य ने बोला। अब मुख्यतः जो हमारे उपनिषद हैं वो 108 से 200 की संख्या तक माने जाते हैं, परंतु मुख्यतः 108 ही माने गए हैं, जिसमें से कुछ प्राप्त हैं, कुछ अप्राप्त हैं। मुख्यतः अगर हम देखें तो वैसे इनकी संख्या 108 से 200 तक मानी जाती है, परंतु इसमें मुख्यतः इसमें जो कुल संख्या मानी जाती है वो 108 ही है। और 108 में अगर मुख्य देखें तो 10 उपनिषद हैं। कुछ विद्वान हैं जो 10 कहते हैं, कुछ कहते हैं 11। तो विद्वानों के मतानुसार इनकी संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। आगे देखते हैं। देखिए, जैसा कि हम कह रहे थे कि मुख्यतः जो उपनिषद हैं, मुख्य उपनिषद कुछ विद्वान हैं जिनका मत है कि ये 10 हैं और कुछ कहते हैं ये 11 हैं। तो ये 10 या 11 ये जो उपनिषद हैं, ये कौन कौन से हैं? देखिए, इनको ऐसे हम ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। अगर हमें पूरे 10 या 11 नाम याद करने हो तो हम इनको ऐसे याद कर सकते हैं। ईश, कट, केन, मंडुक, ईश, कट, केन, प्रश्न, मंडुक, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और श्वेताश्वतर। अब ये जो है यहाँ तक 10 उपनिषद आते हैं मुख्यतः। और अगर 11, कुछ विद्वान हैं जिनके अनुसार 11 हैं, तो फिर 11वें नंबर पर यह श्वेताश्वतर उपनिषद जोड़ दिया जाता है। इस उपनिषद से हम ईशोपनिषद या ईशावास्योपनिषद समझते हैं। ईशोपनिषद और ईशावास्योपनिषद ये दोनों एक ही हैं, ये एक ही उपनिषद के दो नाम हैं। फिर आता है कठोपनिषद, कठ से बना कठोपनिषद। अब देखिए, जो ईशोपनिषद है वह शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। हमें पता है कि यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो जो ईशोपनिषद है वह शुक्ल यजुर्वेद से संबंध रखता है। इसके बाद आता है कठोपनिषद, कट से बना कठोपनिषद, यह कृष्ण यजुर्वेद का है। फिर केनोपनिषद, केन से बना केनोपनिषद, यह सामवेद का है। प्रश्न से बना प्रश्नोपनिषद, यह अथर्ववेद से संबंध रखता है, यानी अथर्ववेद का उपनिषद है। इसके बाद आता है मुंडक उपनिषद, यह मुंडकोपनिषद, ये भी अथर्ववेद का है, और मांडुक्य उपनिषद, ये भी अथर्ववेद का है। यानी कि अगर हम ध्यान रखें तो प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य, मुंडक मांडुक्य दोनों एक जैसे नाम है, तो हम इससे याद रख सकते हैं कि अथर्ववेद से संबंध रखते हैं। और प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, यह तीनों उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। इसके बाद आता है तैत्तिरीय,
तैत्तिरीय उपनिषद यह ऋग्वेद का उपनिषद है। हमने देखा